बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वालिफाई गाइड, एजुकेशनल रिसर्च, MCQ सीरीज़ और एजुकेशनल रिसर्च का आज 4th पार्ट हम जो है वो करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आ जनरल टर्म अप्लाइड टू पब्लिकेशन डेट कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बाय एन ऑथर हु वाज नॉट अ डायरेक्ट ऑब्जर्वर। हमने हिस्टोरिकल रिसर्च में पढ़ा था कि दो तरह के डाटा होता है, एक हमारे पास होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जो डायरेक्ट ऑब्जर्वर होता है, किसी भी इवेंट को देखने वाला होता है, उसे हम प्राइमरी कहते हैं, और जो कहीं से डाटा ले रहा होता है किसी और पर्सन से, तो वो सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे कह रहा है नॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वर, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वर जो नहीं होगा वो सेकेंडरी सोर्स होगा। नेक्स्ट है व्हेन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, जब हम किसी चीज़ को इन डेप्थ ले रहे होते हैं किसी रिसर्च को, तो उसको हम कहते हैं केस स्टडी कहते हैं। नेक्स्ट है एथनोग्राफिक, एथनोग्राफिक रिसर्च और इज़ द अदर नेम ऑफ, इसको क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। जब हम पॉपुलेशन को, नस्ल को, यानी कि उसको रिसर्च कर रहे होते हैं, क्वालिटेटिव ये रिसर्च होती है। नेक्स्ट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी इन द रिसर्च प्रोसेस, जो बाउंड्रीज होती हैं इसे डिलिमिटेशन कहते हैं, जहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं कि हदबंदी कर देते हैं कि यहाँ तक हमने करना है, तो इसको डिलिमिटेशन कहते हैं। इफ़ द फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कैन बी जनरलाइज, जिसको हम जो फाइंडिंग, जो हमारा रिजल्ट है उसको अगर हम जनरलाइज कर सकें, तो ये वाली जो हमारी रिसर्च होती है इसे ये वैलिड होती है, वैलिड रिसर्च होती है। नेक्स्ट है फॉर एन एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट रिसर्च, एफिशिएंट और कन्वीनियंट रिसर्च वो होती है जिसमें हमारे पास ये पॉपुलेशन भी क्लियर डिफाइन हो और पॉपुलेशन एक्सेसिबल भी हो, तो बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटर रिलेशनशिप स्टडीज फॉल अंडर, जो इंटर रिलेशनशिप, आपस में जो रिलेशनशिप फाइंड करना है वो रिसर्च, वो कह रहा है कि किस में फॉल करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फॉल करते हैं, जिसमें हम वेरिएबल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आपस में रिलेशनशिप देख रहे होते हैं, तो ये वाला एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को में बोलते हैं। नेक्स्ट इन विच रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड, ये अप्लाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने बात की थी ना, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी यूज ऑफ प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन के लिए हम जो रिसर्च यूज़ कर रहे हैं, ये इसका जो है ना थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो ये आंसर मैं किसी वक्त फिर क्लियर करूँगा, लेकिन बुक में तो रेग्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन मेरी इसको समझ में नहीं आया, सॉरी, इसको फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, व्हाट इज़ द मोस्ट परफेक्ट मेथड यूज फॉर मैन मेड नॉलेज। बहुत से तरीके हैं नॉलेज को हासिल करने के लिए, तो कौन सा तरीका है जो सबसे बेहतर है, तो साइंटिफिक मेथड जो सबसे बेहतर तरीका है। अ स्केल ऑफ मेजरमेंट इन विच इंटरवल की बात हो रही, तो इंटरवल स्केल होगा, यानी खास डिस्टेंस के बाद और ख़ास तरतीब से, तो इंटरवल स्केल होगा। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैन इंगेज हिमसेल्फ व्हेन यूजिंग साइंटिफिक मेथड, तो साइंटिफिक मेथड में हम डिडक्टिव मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, और पहले हम एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, पहले हम जो है असल बात कर रहे होते हैं, फिर हम एग्जांपल की तरफ जा रहे होते हैं, तो डिडक्टिव रीजनिंग होगा। देन द वैल्यू ऑफ रेंज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच मैक्सिमम स्कोर 86 है और मिनिमम स्कोर क्या है 54 है, तो 86 में से 54 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वो 31, तो ये वाला हमारा जो है ना वो, बल्कि इसमें कोई भी नहीं आ रहा, आई थिंक नन ऑफ दीज होगा, तो मतलब उसमें 86 में से 54 माइनस कर लेंगे, जवाब आ जाएगा। व्हाट द सिग्निफिकेंट ऑफ प्योर रिसर्च, प्योर रिसर्च की सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो ये हमें जो है ना वो फंडामेंटल मिस्ट्रीज ऑफ नेचर, ये हमें नेचर के बारे में पुरस्कार तौर पे बताती है, हम इसमें थ्योरी दे रहे होते हैं, तो ये वाला इसका जो 128 है MCQ, इसका हमारे पास ये पहला आंसर जो है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द मीन्स इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन, कौन सा जो है ना वो बेस्ट सोर्स है जो इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए, तो हमारे पर इंडक्शन मेथड है। जैसे इंडक्शन है ना, तो उसमें हम बड़ी चीज़ों को ब्रीफली दे रहे होते हैं, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम पर जो इंडक्शन का मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम क्रैमिंग कर रहे हो, ऊपर से सरसरी मुद्दा निकाल रहे हैं, तो डिडक्शन का मेथड यूज़ होता है। द स्टडी टू डिटरमाइन द करंट स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड, यानी जब हम करंट स्टेटस फाइंड करने के लिए, तो हमने कहा था कि सर्वे करते हैं, सर्वे मेथड इसमें यूज़ होता है, जिसमें हम जो है करंट स्टेटस देख रहे थे। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ क्वेश्चनेबल वैल्यू, कौन जो रिसर्च, वो रिसर्च या वो रिजल्ट्स जो क्वेश्चनेबल हों, तो ज़ाहिर बात है कि वो अनरिलायबल होंगे, यानी उसकी कोई इतनी वक़्त नहीं होगी, जो जिसका जो हम आंसर जो है ना वो क्वेश्चनेबल हों, जिसके ऊपर बात की जा सके, तो वो अनरिलायबल रिसर्च होगी। अ रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड आउट काज ऑफ अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट विल बी कॉल्ड, कि एक रिसर्चर जो है वो कोशिश कर रहा है कि बच्चों के अंदर जो है ना वो क्या मसला है, तो वो इसके ऊपर वो ये क्या कर रहा है, कौन सी ये रिसर्च कर रहा है, तो काजुअल वजह दरियाफ्त
करने के लिए कर रहा है ना, काजेज क्या है, तो ये काजुअल रिसर्च होगी। द वैल्यू ऑफ सेमी इंटरकर्टाइल रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेयर Q1 78 और Q3 48, तो ये भी इसमें से माइनस कर लेंगे 78 में से 48, तो ये आंसर आ जाएगा। हमने वो पढ़ा भी था Q2 कर्टाइल का Q2 बराबर है Q3 माइनस Q1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चनेयर इज मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर, क्वेश्चनेयर किस में जो है मोस्ट यूजेबल, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी सर्वे स्टडी में हम क्वेश्चनेयर जो है यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन ऑफ टू ग्रुप हैव बीन कैलकुलेटेड बाय अ रिसर्चर, दो जो है ना वो उसके दरमियान हमने फाइंड किया द मोस्ट सूटेबल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, ये टी टेस्ट होगा जब हम दो के दरमियान जो है ना वो फ़र्क मालूम कर रहे होंगे। नेक्स्ट है प्रीरिक्विजिट फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए प्रीरिक्विजिट क्या चीज़ है, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम का पता होना चाहिए तभी हम रिसर्च कर सकेंगे, तो डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, जो सिस्टमैटिक हो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन ये हमारे पास जो हो जाएगा इसका आंसर रिसर्च हो, यानी वो कह रहा है ना कि सिस्टमैटिक भी हो ऑब्जेक्टिव भी उसका हमारा और रिकॉर्डिंग कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो, तो ये सारा काम रिसर्च में हम कर रहे होते हैं ना, कि हम ये सारा इन्वायरमेंट हमने बनाया होता है, तो रिसर्च होगा ना। रिसर्च स्टडी लीड्स टू डेवलप ऑफ, जो रिसर्च स्टडी है ये किसकी तरफ डेवलप, ये प्रिंसिपल भी बनाते हैं, थ्योरी भी बनाते हैं, जनरलाइजेशन भी करते हैं, तो तमाम आंसर इसके ठीक हो, डी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट द डिडक्टिव मेथड मूव, जो डिडक्टिव मेथड कहाँ से हो, डिडक्टिव मेथड स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ होता है, ए ऑप्शन ठीक होगा। हिस्टोरिकल जो डिडक्टिव मेथड होता है वो जो है ना जनरल टू स्पेसिफिक होता है, डी जी, तो ये जनरल टू स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है कि ये हमें पास्ट के मुतालिक बता रही होती है कि कब हुआ कैसे हुआ, उसके मुतालिक व्हाट वाज और व्हाट हैपन, ये ऑप्शन इसका ठीक होगा। नेक्स्ट है इंटरनल क्रिटिसिज्म एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ये क्या किस में होता है, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हमने देखा था कि क्रिटिसिज्म वाली बात होती है, तो सी ऑप्शन ठीक होगा। द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड रिसर्चर, गुड रिसर्चर जो है उसकी क्वालिटी क्या होती है कि उसमें हम क्या चीज़ जो है ना वो उसमें मेन देख रहे होते हैं कि ये उसमें होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें होनी, वैलिडिटी भी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए, इकोनॉमी भी होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें एक अच्छी रिसर्च के लिए ज़रूरी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट द रेफरेंस लिस्ट और बिब्लियोग्राफी, तो ये एट द एंड होती है जो रिसर्च में बिब्लियोग्राफी रेफरेंस लिस्ट होती है, तो सी ऑप्शन होगा। व्हेन डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल मेंबर ऑफ, तो इसको सेंसस स्टडी कहते हैं, जब पूरी पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी हो रही हो तो सेंसस स्टडी कहते हैं, बी ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चनेयर इन विच पॉसिबल रिस्पांस आर प्रोवाइडेड टू द रिस्पोंडेंट एंड ही हैज टू सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन रिस्पांस इज कॉल्ड, क्वेश्चनर वो होता है कि जिसमें हम पॉसिबल रिस्पॉन्सेज जो है ना वो रिस्पोंडेंट से उनसे ले रहे होते हैं, और यानी इनमें पॉसिबल रिस्पॉन्सेज आर प्रोवाइडेड टू द रिस्पॉन्सर एंड ही हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी इसको हम एक ऑप्शन देते हैं और उसमें से उसने बताना होता है, तो ये वाला हमारे पास जो है ना वो क्लोज एंडेड हो जाएगा, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा, यानी जिसमें ऑप्शन देते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एटम की तरह, तो उसने कोई करेक्ट आंसर लेना होता है, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, जो कोरिलेशन बिटवीन वैल्यू उनमें है कोरिलेशन के दौरान जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारे पास होनी चाहिए, एक से कम होनी चाहिए, यानी हमने वो कहा था कि 0.3 से 1 तक होती है, तो लेस देन 1 होनी चाहिए ये कोरिलेशन जो दो वेरिएबल के दरमियान जो वैल्यू है। ऑल मेंबर ऑफ रियल ऑफ हाइपोथेटिकल सेट ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट आर इवेंट इज कॉल्ड, तमाम जो उसको पॉपुलेशन कहेंगे, जब हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ऑल मेंबर सब तो पॉपुलेशन होगा। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टडी रिटन बाय ए पर्सन हु कंडक्टेड इट इज रेफर टू एज, जिस जो पर्सन जो बंदा कर रहा है खुद, तो वो वाला उसको प्राइमरी सोर्स कहेंगे ना, कि जो बंदा खुद रिसर्च कर रहा है, खुद ऑब्जर्व कर रहा है, खुद कंडक्ट कर रहा है रिसर्च, तो उसको प्राइमरी सोर्स कहेंगे। नेक्स्ट फॉर व्हाट टाइम ऑफ रिसर्च स्टडी द क्वेश्चनेयर इज द मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट, तो सर्वे में क्वेश्चनेयर जो है मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम ऑफ स्पेशल लर्नर, स्पेशल लर्नर जो है उसकी प्रॉब्लम को देखने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, तो इसमें हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हम इसको कह सकते हैं, और इसको लेकिन हम जो इसको डिस्क्राइब करेंगे वहाँ उसको जज करेंगे, क्वेश्चनेयर करेंगे, तो सी ऑप्शन ठीक होगा कि किसी स्पेशल पर्सन की जो ज़रूरत को जानने के लिए, यानी करंट स्टेटस को जानने के लिए, तो हम सी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज़ करेंगे। एवी एड्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग, अगर एवी एड्स का हमने देखना इंपैक्ट बच्चों के ऊपर क्या है, तो ऐसी रिसर्च भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी। और हम कहते हैं द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल अंडर द पॉलिसी, जब हम 1972 की पॉलिसी का जो है ना वो स्टूडेंट के ऊपर क्या हुआ, तो ये भी हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा।
इसको हिस्टोरिकल रिसर्च भी कह सकते हैं कि हम इसमें पास्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि 1972 की हिस्ट्री का लोगों के ऊपर क्या हुआ, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगा। द स्टडी द इफेक्ट ऑफ हैविंग अ वर्किंग मदर ऑन स्कूल एब्सेंटिज्म, के जो इफेक्ट ऑफ हैविंग अ वर्किंग मदर, एक औरत, एक मॉम जो है वो वर्किंग जो मॉम है और उसके बच्चा छुट्टी करता है, यानी उनके स्कूल एब्सेंटिज्म के ऊपर क्या हो, ये तो काउजल रिलेशन कंपैरेटिव रिसर्च कर रहे होंगे हम, दोनों के आपस में कंपेयर भी कर रहे होंगे कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो काउजल कंपैरेटिव रिसर्च होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दूसरा नाम है काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च का। काजुअल कंपैरेटिव रिसर्च को हम पोस्ट फैक्टो जो है वो रिसर्च भी कहते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। कुछ जल्दी मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं, एक तो इसकी वजह ये थी कि टाइम शॉर्ट था और डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने आपको जल्दी करवा दिए हैं, और लेकिन आप ज़रूर मेंशन करें कि जो आंसर जो आपको मतलब ज़्यादा क्लियर नहीं हुए तो मैं उनको ना दोबारा क्लियर कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी मोटिवेट करें और ख़ुद भी मोटिवेट हों। जज़ाकल्लाहु खैरा।